देशहित में अगली खबर मौका परस्त सियासत से जुड़ी हुई है। महबूबा मुफ्ती जो आजकल बहुत बयान दे रही हैं। कश्मीर में जब आतंकियों की गोलियों से बेकसूर मारे जाते हैं तो महबूबा मुफ्ती शांत रहती हैं। बेकसूर मारे जाते हैं तो शांत रहती हैं, आतंकियों का खात्मा है तो वो बोलती हैं। अक्सर मोदी सरकार को निशाना बनाती हैं, सवाल खड़े करती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर। कश्मीरी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट के हत्यारों को मारने के सुरक्षा बलों के दावे पर महबूबा मुफ्ती ने बड़ी चालाकी से सवाल खड़े कर दिए। पूरी खबर डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कश्मीर में एनकाउंटर का नया स्कोर कार्ड आपको दिखाते हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 2 अलग अलग एनकाउंटर हुए हैं, 4 आतंकी मारे गए हैं। चारों आतंकी जो हैं वो लश्कर तैयबा के हैं। इस तरह से 72 घंटों में अगर बात करें बीते तो 10 आतंकी मारे जा चुके हैं। इनमें से 7 लश्कर के, 3 जैश के। इन 10 में 6 पाकिस्तानी आतंकी थे। साल 2022 में कुल एनकाउंटर्स की बात करें तो 52 ये नंबर हो गया, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इन 52 एनकाउंटर में 82 आतंकी मारे गए हैं। इस साल अब तक 25 पाकिस्तानी आतंकियों का सुरक्षा बलों ने खात्मा किया है। वहीं 43 आतंकियों को जिंदा भी पकड़ा गया है। इस संख्या में अभी कोई इजाफा नहीं हुआ है। हालात दिन में रोज बरोज बद से बदतर होते जा रहे हैं। हादसा होने के बाद एकदम कैसे ये मिलिटेंट पकड़े जाते हैं या मारे जाते हैं, उससे पहले कौन सा सांप सूंघ गया होता है। सेना का बदला, भड़की महबूबा। कि जब भी कोई हादसा हो जाता है उसके 12 घंटे 24 घंटे के अंदर अंदर कहा जाता है कि जिसने ये हादसा किया उनको हमने मारी। आतंक से प्यार, मोदी पर वार। जो मरकजी सरकार है वो जूं की तू है। उनकी जो उनकी मस्कुलर पॉलिसी है, दबाव की पॉलिसी है, दूल्स की पॉलिसी है, उसका ये नतीजा है कि दिन ब दिन जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर होने के बजाय बिगड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं। वाह महबूबा वाह, क्या बात है। जिस आतंकी वारदात के लिए हाफिज सईद और पाकिस्तान जिम्मेदार है, उसके लिए भारत सरकार को गुनहगार ठहराना आखिर कैसी राजनीति है। यही नहीं, इनकी हिम्मत तो देखिए। ये बयान भी उन्होंने उस घर से दिया जिस घर की एक कश्मीरी बेटी को आतंकवाद ने हमेशा के लिए छीन लिया। महबूबा कश्मीरी बडगाम में एक्ट्रेस अमरीन भट्ट के घर गई थीं। 2 दिन पहले आतंकियों ने जिनकी हत्या कर दी। महबूबा अमरीन के परिवार से मिली, उन्हें हिम्मत दी, लेकिन अब आतंकियों के खिलाफ खुलकर बोलने का मौका मिला तो सुरक्षा बलों पर ही बेहद होशियारी से सवाल उठा दिए। मुझे तो समझ नहीं आती कि हादसा होने के बाद एकदम कैसे ये मिलिटेंट पकड़े जाते हैं या मारे जाते हैं, उससे पहले कौन सा सांप सूंघ गया होता है। अमरीन को लश्कर आतंकियों ने मारा था। अच्छी बात यह है कि उन आतंकियों को सुरक्षा बलों ने जहन्नुम पहुंचा दिया। इस बात के लिए महबूबा सुरक्षा बलों का मनोबल भी बढ़ा सकती थीं, लेकिन नहीं, उन्हें तो दुष्प्रचार करना था। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का एजेंडा चलाना था। हालात दिन में रोज बरोज बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो बेगुनाह कश्मीरी हैं, खासकर चाहे वो राहुल भट्ट हो, चाहे वो शोएब गनाई हो, चाहे वो सैफुल्लाह कादरी हो, चाहे हमारी बच्ची अमरीन भट्ट हो, इनकी हलाकतें दिन ब दिन हो रही है। और मरकजी सरकार ये डंडोरा पीट रही है कि जम्मू कश्मीर में 370 ख़त्म होने के बाद सब ठीक हो गया। कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब बदकिस्मती से मासूम बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। जब तक मरकजी सरकार अपनी मस्कुलर पॉलिसी को ख़त्म करके वाजपेयी की इंसानियत की पॉलिसी को नहीं अपनाएगी, तब तक जम्मू कश्मीर में इसी तरह से बदकिस्मती से हम बेगुनाह कश्मीरियों का खून बहता रहेगा। महबूबा ने कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर भी हिंदू मुस्लिम एंगल जोड़ दिया। इनके मुताबिक कश्मीर में बेकसूर लोगों पर आतंकी हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि देश में हिंदू मुस्लिम राजनीति हो रही है। देश में तो बीजेपी लोगों को तो कुछ दे नहीं सकी, रोजगार दे नहीं सकी, महंगाई कम नहीं कर सकी, तरक्की कर नहीं सकी, सिर्फ मस्जिदों को खुदाई करने में लगी हुई है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने में लगी है। और बदकिस्मती से जो हमारी स्टेट एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसको भी इसी हिंदू मुस्लिम का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये ऐसा तर्क है जिसे महबूबा ही समझ सकती हैं।
कश्मीर के बडगाम से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो आपने अगर महबूबा मुफ्ती को ध्यान से सुना हो तो वो कहती हैं कि 370 अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ भी ठीक नहीं हुआ। दिल्ली और कश्मीर की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, ये उनका दावा है। अब ये दावा सही है या गलत, इसे आंकड़ों के जरिए आप समझिए। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट क्या कहती है? गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है वर्ष 2020 में आतंकी घटनाओं में 59% की कमी आई है। 59% की कमी 2020 में और 2021 में 32% तक आतंकी वारदात कम हुई है। लेकिन महबूबा मुफ्ती क्या कहती हैं? 370 हटने के बाद कुछ भी ठीक नहीं हुआ। 370 हटने के बाद कश्मीर में अलगाववाद की दुकान बंद हुई। अब कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं जो है वो कभी कभार ही होती हैं। भ्रष्टाचार पर काफी हद तक रोक लगी है। जम्मू कश्मीर के विकास में गति आई है, तेजी आई है। घरों में बिजली पहुंची है। 8000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम हो रहा है। इसके अलावा अस्पताल और स्टेडियम्स बनाए जा रहे हैं। निकायों और पंचायतों को ताकत मिली है। डीडीसी चुनाव आपको याद होंगे शांतिपूर्वक हुए। 50% से ज्यादा उस दौरान मतदान भी हुआ और शरणार्थियों ने भी अपने मताधिकार का उस दौरान इस्तेमाल किया। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास योजना पर काम शुरू हुआ। घाटी में कश्मीरी पंडितों की जमीन से अवैध कब्जा छुड़ाने के लिए पोर्टल भी बना। कश्मीरी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट के परिवार से मिलने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे। उन्होंने ये कहा कि लगातार हो रही आतंकी वारदातों से कश्मीर के लोगों में डर है, सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। अगर घर बैठे बैठे किसी औरत को बाहर बुलाया जाए और उसको गोलियों से शिकार किया जाए, उसके साथ छोटे बच्चे को जख्मी किया जाए। 2 दिन पहले इसी तरह का हादसा हमारे एक ऑफ ड्यूटी पुलिस के जो जूनियर अफसर थे उनके साथ हुआ। तो ये सिलसिला थम नहीं रहा है। तो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि टारगेट किलिंग का सिलसिला थम नहीं रहा है। लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं सुरक्षा बलों ने कैसे लिया कश्मीर की एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या का बदला। सारा वही जो हमारे लेट जो सिस्टर है अमरीन, उनको जस्टिस मिला है। पिछले 3 दिन में 10 टेररिस्ट मार गया, जिसमें 3 जैश मोहम्मद का है और 7 लश्कर तोयबा का है। कश्मीरी एक्ट्रेस अमरीन के हत्यारों का काम तमाम। हाफिज सईद की घाटी को दहलाने की साजिश नाकाम। अमरीन पर गोलियां बरसाने वाले 2 आतंकी शाहिद मुश्ताक भट्ट और फरहान हबीब को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। बडगाम के चदूरा में हाफिज सईद के इन गुर्गों को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया गया। दरअसल 35 साल की कश्मीरी टीवी कलाकार अमरीन की हत्या के बाद से ही ये दोनों आतंकी भागे भागे फिर रहे थे। सुरक्षा बलों के जवान इनकी तलाश में जुटे थे। इसी बीच जम्मू कश्मीर पुलिस को खबर मिली कि दोनों आतंकी अवंतीपुरा में छिपे बैठे हैं। इसके बाद पुलिस ने अवंतीपुरा के अगन हाजीपोरा इलाके में तलाशी शुरू की। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। इनकाउंटर हुआ है एक सौरा एरिया श्रीनगर में, जिसमें श्रीनगर पुलिस को खबर मिला था कि लश्कर तैयबा का 2 टेररिस्ट साउथ कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं। श्रीनगर पुलिस की एक छोटी टीम गई, उसको फॉलो कर रही थी। जाते अंदर से फायरिंग आ गया। रिटेलिएशन में दोनों टेररिस्ट मारे गए हैं। दोनों लोकल टेररिस्ट, C कैटेगरी टेररिस्ट है। 2 LAT का टेररिस्ट मारा गया है। और हम सब को याद है कि 2 दिन पहले एक टीवी एक्ट्रेस को मारा था। हम लोग तभी से उसको ट्रैक कर रहे थे, उसमें से दोनों मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इनमें से एक आतंकी शाहिद मुश्ताक भट्ट बडगाम के चदूरा इलाके का रहने वाला था, जबकि दूसरा आतंकी फरहान पुलवामा के हकरीपोरा का निवासी था। ये दोनों आतंकी कुछ दिनों पहले ही लश्कर तैयबा में शामिल हुए थे। पुलिस के मुताबिक लश्कर के आतंकी लतीफ के कहने पर ही इन्होंने टीवी एक्ट्रेस अमरीन की जान ली। ये दोनों आतंकी घाटी में दहशत फैलाना चाहते थे। इनके पास से एक AK-56 राइफल, 4 मैगजीन और पिस्टल भी बरामद हुई है। टीवी कलाकार अमरीन को आतंकियों ने उनके घर में घुसकर गोली मार दी थी। हत्या के बाद पूरा परिवार टूट गया, क्योंकि अमरीन की कमाई से ही घर चलता था।
जब बच्चे का कहना है कि जब वो अंदर भागी तो उस पर यहाँ पर भी फायर किया गया और वो यहाँ फिर गिर पड़ी। अमरीन एक मशहूर टीवी एक्ट्रेस थी और दिन ब दिन तरक्की कर रही थी, पैसे कमा रही थी, ये उसके अवार्ड्स बता रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने इतनी गुर्बत में लेकिन अपनी कला की वजह से वो मशहूर हुई थी और फिर उन्होंने पैसे भी कमाना शुरू किया था और वो पैसा उनकी जरूरत थी क्योंकि वो इस घर को चलाती थी। लेकिन अब जो स्थिति बनी है इस घर में, काफी 2 दिन से हम देख रहे हैं कि मातम का माहौल है, केवल ये इंसाफ चाहते हैं। अमरीन के पिता ने निर्दोष लोगों की हत्या को नाइंसाफी बताया है। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहने वाली अमरीन के जाने से घर में गम का माहौल है। हम चाहते हैं इंसाफ, मेरा सहारा यही है, वही मेरा सहारा, वही छीना है। मैं इंसाफ मांगता, बका कुछ नहीं मांगता। अमरीन की हत्या के करीब 24 घंटे के भीतर ही लिए गए इस बदले ने परिवार को बड़ी सांत्वना दी है। अमरीन की हत्या उनके घर में की गई। ये पूरी घटना उनके भांजे के सामने हुई थी। हमले में वो भी घायल हुआ है। डरे सहमे बच्चे के जहन में ये दर्दनाक घटना अब भी ताजा है। उन्होंने गन निकाला, उन्होंने फायर किया। पहले तो एक फायर किया, फिर जब मेरी मौसी आई यहाँ से, वो वहाँ दरवाजे पे आए, उन्होंने उनको दूसरा फायर किया। वो दरवाजे से टकराई, वो नीचे गिर गई। मुझे नहीं पता मुझे कहाँ कैसे आया फायर। अवंतीपुरा में अमरीन का बदला पूरा हुआ तो श्रीनगर में भी 2 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। श्रीनगर के सोरा इलाके में 2 आतंकी मार गिराए गए। ये दोनों आतंकी बेलश्कर से जुड़े थे। तो सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार आतंक का खात्मा करते हुए जम्मू कश्मीर में, लेकिन फिर भी महबूब मुफ्ती जैसे नेता है जो आतंकी और पाकिस्तान से नहीं अपने ही सुरक्षा बलों से सवाल पूछते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.